Good evening to all. In this video, we will discuss Vygotsky's सोशियो-कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, जिनका जन्म रसिया में हुआ था, जो कि आपके एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की 1896 में इनकी बर्थ हुआ था और 1934 में इनकी डेथ हो गई। इन्होंने अपने लाइफ के छोटे से पीरियड में जो चाइल्ड डेवलपमेंट में अपना कॉग्निशन थ्योरी दिया है, कॉग्निटिव थ्योरी दी है, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। vygotsky ने कहा है, vygotsky believes that cognitive development और कॉग्निशन इज ए सोशल इन नेचर। इन्होंने बताया जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है या जो बालक के ज्ञान का क्षेत्र है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है या सामाजिक अंतःक्रिया के थ्रू होता है। कॉग्निशन और नॉलेज डेवलप्ड बाय द कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर। जब हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया की, ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रियाओं में क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी किसकी? समाज की या सोसाइटी की और उस कल्चर की। यहाँ पर क्योंकि इनकी थ्योरी का नाम है सोशल कल्चरल, एक संस्कृति होती है प्रत्येक समाज की, तो बालक अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से कुछ ना कुछ सीखता है और अपने समाज में रहता है वो, और उस कल्चर में, उस संस्कृति में, उस समाज में उसको इंटरेक्शन करना है, इंटरेक्शन के थ्रू वो सीखेगा। अब इंटरेक्शन के लिए यहाँ पर भाषा की ज़रूरत होगी, लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, यहाँ पर इन्होंने भाषा, समाज, संस्कृति और अंतःक्रिया को माना है। इनके द्वारा बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि होती है। सोसाइटी एंड कल्चर, इंटरेक्शन और लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद जब आपने जीन पियाजे को पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने जीन पियाजे ने एक वर्ड यूज़ किया था, ईगोसेंट्रिक, आत्म केंद्रितता। उसमें बालक जब अपने आप में खोया रहता था तो उसको ईगोसेंट्रिक कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो आपके वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने कहा है, वाइगोत्स्की स्ट्रेस्ड ऑन रोल ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग। उन्होंने भाषा, जो भाषा है, भाषा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास में या बालक के डेवलपमेंट में। तो वाइगोत्स्की चिल्ड्रन यूज़ ए लॉट ऑफ प्राइवेट स्पीच। उन्होंने कहा है जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, व्यक्तिगत वार्ता पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? वाइगोत्स्की चिल्ड्रन आर यूज़ ए लॉट ऑफ प्राइवेट स्पीच नॉट ओनली फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन। वो कोई सामाजिक संप्रेषण के लिए नहीं करते हैं, बल्कि क्यों? अपने आप को प्लान करने के लिए। उनके मन में कोई बात चल रही होती है तो वो आपस में ही डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा, आप जा रहे होंगे, रास्ते में आपको कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई बालक मिल जाता है जो अपने आप में बात करने में लीन रहता है या अपने आप में खोया रहता है। आप कहते हैं कि देखो पागल जा रहा है, लेकिन वो अपने आप में वहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है, वहाँ पर किस तरह वो हम करेंगे, वो आपस में बात कर रहा है वहाँ पर। तो जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट टॉक का बहुत यूज़ करते हैं टू प्लान करने के लिए, गाइड, अपने आप को गाइड करने के लिए और अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन बट आल्सो टू प्लान, गाइड, रेगुलेट देयर बिहेवियर इन सेल्फ रेगुलरिटी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट टॉक है, इसकी बात की है किसने? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा है बालक लैंग्वेज के थ्रू अपना कॉग्निशन डेवलपमेंट करता है। वो लैंग्वेज कहाँ होती है? सोसाइटी में होती है। सोसाइटी में होती है, समाज में होती है। अब सोसाइटी में कौन कौन इंक्लूड होगा? ठीक है, सोसाइटी की बात हो रही, सोसाइटी में कौन इंक्लूड होगा? कॉग्निशन एंड नॉलेज डेवलप्ड बाय द कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद द अदर। इंटरेक्शन किससे करेगा? इंक्लूड फैमिली, अपने परिवार में करेगा, अपने माता पिता, भाई बहन, ठीक है, नेबरहुड, अपने पड़ोसियों के साथ में, कम्युनिटी, अपने समुदाय में, सोसाइटी, अपने समाज में। उसके बाद जैसे बालक का दायरा बड़ा होता है, बालक बड़ा होता है, विद्यालय में जाता है, सबसे पहले क्लास की हम बात करेंगे। क्लास में इंटरेक्शन करेगा, स्कूल में इंटरेक्शन करेगा और प्लेग्राउंड में भी इंटरेक्शन करेगा। इंटरेक्शन करेगा कैसे? लैंग्वेज के माध्यम से या भाषा के माध्यम से। ठीक है, तो जीन पियाजे ने
बालक के इंडिविजुअल लर्निंग पर फोकस नहीं किया। उन्होंने कहा है बालक समाज में सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही सीखता है। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए कहा भी है, वाइगोस्की इज ऑफ द व्यू, वो एक व्यू रखते हैं डेट टीचर शुड प्रोवाइड द एनवायरनमेंट, टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर बालक इंटरेक्शन करे और अपने आप को, अपने कॉग्निशन लेवल को डेवलप करे बाय थ्रू यूज़ ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब ZPD में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या ZPD है आपका। तो ZPD सरल शब्दों में एक वो एरिया है जिस एरिया में बालक बिना हेल्प के आगे नहीं बढ़ सकता है, उसको वहाँ पर असिस्टेंस चाहिए है, किसी ना किसी की सहायता चाहिए। फॉर एग्जांपल एक दायरा होता है, एक छोटा सा बालक है, उसने कुछ सीखा है, अब उसके बाद एक लेवल है जहाँ तक वो अपने आप वर्क कर पाएगा। एक दायरा ऐसा आएगा कि वहाँ वो बिना सहायता की चीज़ को कंपाइल नहीं कर पाएगा, उसको अचीव नहीं कर पाएगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इट्स एन एरिया वेयर ए चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम अलोन। एक वह एरिया है जहाँ पर बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वतः नहीं कर पाएगा, बट ही कैन डू, लेकिन वह कर सकता है, सक्सेसफुल इफ़ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ए मोर नॉलेजेबल अदर या मोर एक्सपीरियंस्ड पीयर। अगर उसको किसी के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, अवसर दिया जाता है, पीयर में उसके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसके टीचर हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं और सोसाइटी का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है ZPD वो एरिया जहां बालक बिना किसी सहायता के, बिना किसी सपोर्ट के वो वर्क नहीं कर पाता है, वहां उसको सहायता चाहिए। वो सहायता कौन देगा? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर या मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, जो पर्सन कोई भी हो सकता है, उसके क्लास का भी। एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पर। मान लो कक्षा 5 की एक छात्रा है, एक स्टूडेंट है, वो मैथ का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता है वहाँ पर क्लास में, और वो मैथ का न्यूमेरिकल बार बार सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तभी टीचर का ध्यान जाता है। टीचर कौन है यहाँ पर? MKO, नॉलेज, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, ये एक्सपीरियंस वो पर्सन है वहाँ पर। टीचर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो नहीं कर पा रहा। टीचर ने उसको लीड किया, थोड़ा सा गाइड किया, उसने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। टीचर यहाँ पर कौन है आपका? MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर। उसने जब उसको गाइड किया, ठीक है। अब आप नीचे देख रहे हैं स्कैप फोल्डिंग। जब वो गाइड कर रहा है वहाँ पर, जब वो सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो एरिया जहाँ बालक को हेल्प चाहिए, जो हेल्प दे रहा है आपका वो है MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी के कोई भी लोग। ठीक है, अब जब वो हेल्प कर रहा है, जो हेल्प करने की प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग या उसको पार्ट देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप ZPD में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक लड़की केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रही है, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिकल करने के बाद भी उसकी जो रीडिंग है वो करेक्ट नहीं आ रही है। उसकी फ्रेंड आती है, वो फ्रेंड उसकी तरफ ध्यान देती है कि उसकी बार बार रीडिंग गलत आ रही है, तो वो उसको फ्रेंड उसको गाइड करती है, उसको बताती है कि तुम केमिकल के ड्रॉप एक फिक्स इंटरवल पे डालो तो वहाँ पर आएगा। जब वो उसको गाइड करती है, लास्ट में वो उसका जो स्कोर होता है वो सक्सीड हो जाती है, वहाँ पर अपना एक्यूरेट स्कोर या डिज़ायर्ड रिजल्ट को वो गेन कर लेती है, अचीव कर लेती है। तो यहाँ पर क्या था, जब वो लड़की प्रयास कर रही थी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, ठीक है, थोड़ी कठिनाई आ रही थी, तो वहाँ पर MKO आया। MKO कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। MKO कौन? उसकी सहेली, उसकी फ्रेंड। उसने उसको गाइड किया। जब गाइड कर रही है तो वो प्रोसेस है स्कैप फोल्डिंग। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप यहाँ पर। स्कैप फोल्डिंग इज ए टेक्निक और ए प्रोसेस, ठीक है, टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ सपोर्ट इन राइट अमाउंट एट राइट टाइम टू इंक्रीज चाइल्ड्स कॉम्पिटेंस। अब स्कैप फोल्डिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप
उसको बाबा जी के प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं, उसको एक सिस्टमिक वे में देंगे जब उसको ज़रूरत है। अगर आप बार बार स्केप फोल्डिंग देंगे तो स्केप फोल्डिंग का मतलब नहीं रहेगा, बालक का कॉग्निशन लेवल नहीं बढ़ेगा, वो वहाँ पर सोचेगा कि आप उसको बार बार बताएंगे। तो स्केप फोल्डिंग जब देना है आपको, जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इसको नीड है, अब बिना उसके नहीं कर पाएगा। तो फिर से स्केप फोल्डिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर इन देयर कब इनिशियल फेस ऑफ लर्निंग, जब बालक अपनी इनिशियल फेस में है लर्निंग के, तो वो क्या है आपका ZP, वो आपका है स्केप फोल्डिंग। किस में इंक्लूड होता है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका सार ये है, समराइज ये है, Vygotsky इज़ द व्यू दैट इज़ पॉसिबल थ्रू एनी सोशल इंटरेक्शन। वो मानते हैं बालक का कॉग्निशनल डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतर प्रक्रिया में होता है। वो सामाजिक अंतर क्रिया सोशल इंटरेक्शन किसके थ्रू होगा? इंटरेक्शन विद टीचर, उसके अध्यापक के द्वारा, इंटरेक्शन विद द फैमिली मेम्बर, उसके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स, इंटरेक्शन विद पीयर्स, इंटरेक्शन इन पीपल इन द कम्युनिटी। तो वो किसी के द्वारा भी इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ZPD का प्रोसेस क्या है आपका? ZPD एक एरिया आया जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर आपको असिस्टेंस प्रोवाइडेड, वहाँ पर आपको सहायता दी गई, किसके द्वारा? MKO में मोर नॉलेजेबल अदर्स और कैपेबल पीयर्स या कैपेबल पर्सन, वो आपके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर या टीचर, आपके फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं पर कोई टर्म आपको समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।